सऊदी अरब ऐसा देश है जहाँ कोई नदी नहीं है, पानी की प्राकृतिक स्रोत जैसे तालाब झरना भी नहीं है। कुछ कुएं यहाँ पानी के जरूर थे जिसमें जल अब सूख चुका है। ऐसे में यह देश अपने लोगों को पानी की मांग कैसे पूरा करता है, जहाँ आबादी और पानी की मांग दोनों ही दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब रेगिस्तान में बसा देश है जहाँ कोई स्थानीय नदी या झरना नहीं है। देश में पानी कम मात्रा में ही उपलब्ध और बेहद कीमती है। देश में पानी की संसाधनों को लेकर किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इसकी मांग लगातार बढ़ते जा रही है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे पानी की कमी को पूरा कर लेती है सऊदी अरब। इस देश में पानी की समस्या का हल करना यहाँ तेल निकालने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। पानी सबको मिले और पानी की जरूरत पूरी हो, इससे निपटने के लिए सऊदी अरब ने तमाम परेशानियों के बावजूद ऐसे नए नए तरीके इजाद किए जिससे वह अपने देश की पानी की मांग को पूरा कर पा रहा है। सऊदी अरब में एक भी नदी या झील नहीं है। हजारों सालों से सऊदी के लोग पानी के लिए कुएं पर निर्भर रहे, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण भूमिगत जल का दोहन बढ़ता गया और इसकी भरपाई प्राकृतिक रूप से हुई नहीं। धीरे धीरे कुएं की गहराई बढ़ती गई और वह वक्त भी आ गया कि जब सारे कुएं सूख गए। सऊदी अरब में पानी का अहम स्रोत एक्वाफिर्स है। एक्वाफिर्स ने अंडरग्राउंड रूप से जल का संग्रह किया जाता है। 1970 में सरकार ने एक्वाफिर्स पर काम शुरू किया था। इसका नतीजा यह हुआ कि देश में हजारों एक्वाफिर्स बनाए गए। इन्हें शहरी और कृषि दोनों जरूरत में इस्तेमाल किया जाता है। एक्वाफिर्स में अंडरग्राउंड तौर पर जल का संग्रह किया जाता है। देश में हजारों की संख्या में बनाए गए। देश में पानी का दूसरा अहम स्रोत समुद्र है। समुद्री पानी को पीने लायक बनाने की प्रक्रिया को डिस्टिलेशन कहते हैं। सऊदी अरब दुनिया में डिस्टिलेटेड वाटर का सबसे बड़ा स्रोत है। सैलिन वाटर कन्वर्जन कॉर्पोरेशन SWCC 27 डिस्टिलेशन स्टेशन को ऑपरेट करता है और इससे 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पोर्टेबल वाटर हर दिन निकालता है। यह प्लांट शहरों में इस्तेमाल होने वाले 70% जल का उपलब्ध करवाता है और साथ ही इंडस्ट्रियल के इस्तेमाल लायक पानी भी उपलब्ध करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का भी यह अहम सोर्स है। समुद्री पानी को खारेपन से मुक्त करने की तकनीक अपनाना बहुत महंगा है। उसकी लागत $1000 प्रति एकड़ फुट आती है, जबकि साधारण तरीके से पानी के स्रोत से जल को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया पर $200 प्रति एकड़ फुट का खर्चा आता है। डिसलिनेशन की तकनीक धीरे धीरे उन्नत हो रही है। भिन्न देशों के वैज्ञानिक इसका समाधान ढूंढने और इससे कम लागत वाला बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और कीमत कम होने भी लगी है। डिसलिनेटेड पानी का सबसे अधिक उपयोगकर्ता सऊदी अरब, कुवैत, UAE, कटार, बहरीन आदि है, जो कि डिसलिनेटेड पानी का लगभग 70% हिस्सा उपयोग कर लेता है, जबकि उत्तरी अफ्रीका में यह खपत पूरी विश्व के उत्पादन की 6% है। सऊदी अरब में पानी को रिसाइकल कर भी उसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी अरब की कोशिश रहती है कि कम से कम शहरी इलाकों में घरेलू इस्तेमाल के 40% पानी को रिसाइकल कर उपलब्ध कराया जाए। इसी कोशिश में रियाद, जिद्दे और कई दूसरे बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर में रिसाइकल प्लांट तैयार किए गए हैं। रिसाइकल पानी को सिंचाई और शहरी पार्कों में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सऊदी अरब उन देशों के लिए उदाहरण है जहाँ पानी नहीं है या कमी है, और उन देशों के लिए भी उदाहरण है जहाँ बहुतियत है लेकिन उसकी खूब बर्बादी होती है। अगर ये फैक्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।